देखिए, हमें इस बीजेपी का राशन नहीं खाना है, हमें समाजवादी सरकार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मैं तो टंकी देख रहे हैं ना, उस टंकी पर से कूद जाऊंगा मैं। हमें सेना में भर्ती चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। युद्ध तो उत्तर प्रदेश में 5 साल से चल रहा है। कौन सा युद्ध चल रहा है? बेरोजगारी का युद्ध चल रहा है। बेरोजगारी का युद्ध चल रहा है। ठीक, तो कब कब लड़े बेरोजगारी के युद्ध में? बेरोजगारी के युद्ध में क्या लड़े? हम इंडियन आर्मी की भर्ती देखते हैं, 3 साल से भर्ती नहीं आ रही है, हमारी उम्र खत्म हो रही है। तो एक भी बार कुछ आंदोलन में गए? आंदोलन में गए थे हम लोग, लेकिन लाठी डंडा मिला। इनका जो बुलडोजर है ना, ये बुलडोजर बंद होने वाला है। बुलडोजर बंद होने वाला है, तेल उसका खत्म करने वाले हो? नहीं, इसका एकदम खेल खत्म होगा। हमें मुफ्त का राशन नहीं खाना है, हम पसीना बहाकर कमाएंगे, किसान हैं हम। अच्छा ये बताइए, यही आप 2014 का वीडियो उठा के देख लीजिए, मोदी जी लगेगा कि सपा का प्रचार कर रहे हैं करंट के डेट में। पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं? पेट्रोल महंगा क्या बोल रहे मोदी? सुनिए, एक मिनट। मोदी जी का 2014 का मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, सुनिए पहले, यूट्यूब पे देखिएगा। उन्होंने बोला था, पहले इधर सुनिए, उन्होंने बोला था कि वोट देने जाने से पहले घर का रसोई देख लेना। सिलेंडर गोली मारो यार, सिलेंडर गोली मारो। कोई है यहाँ पे? कैसे आ गया वहाँ पे आरडीएक्स? इंडिया के अंदर आरडीएक्स कैसे आ गया? कौन जवाब देगा? आज तक सीबीआई जांच की, सब जांच कर लिया, जितने भी एजेंसी हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसको रोज हम जा करके पुलवामा पे पूरी तिथि पे खड़े होकर के 2 मिनट का मौन धारण कर लिए। एकदम सही बोल रहा है। मुझे अपने घर की चिंता है, अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या बज रहा है, कौन नाच रहा है, कौन नहीं नाच रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें देश और हमारे राज्य से मतलब है। अमेरिका अभी वार हुआ, अभी अमेरिका तो वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रम्प था वो, सुनो, ट्रम्प था पिछला भी ये कोरोना में हड़काया इंडिया को कि अगर वो नहीं दोगे, क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल नहीं दोगे तो कार्रवाई करेंगे। पढ़ते हो कि नहीं, न्यूज पढ़ते हो कि नहीं? एंटीबायोटिक कोरोना में तुम्हारा दोस्त था ना, अमेरिका हमारा दोस्त था ना इंडिया का, क्यों हड़काया? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चुनाव आ गया तो वो किसान हो गए, इसके पहले वो खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे। अभी जब किसान दे दो, क्यों काले 3 काले करोड़ वापस नहीं लेने चाहिए थे ना? इतनी महंगाई, इतना पेट्रोल आज तक नहीं किया है। 70 साल में इतना पेट्रोल नहीं किया। 100 रुपए पेट्रोल खरीदे थे आप? कभी खरीदे थे? हाँ। आपको गेहूं चावल सब रोजगार में जाके गांव स्तर पे इतना महंगा मिलता है। किसान जाके वहाँ आंदोलन नहीं करता। आंदोलन सुनिए, आप बात कर रहे हैं गेहूं चावल का, आप गेहूं चावल का बात कर रहे हैं, तो किसान वहाँ पे जाके आंदोलन नहीं करता। 700 किसान जानों की वहाँ पे 700 किसानों की जान नहीं जानती। अगर इतना आप बोलते कि गेहूं चावल का दाम मिला तो वो पागल किसान नहीं थे। किसी राज्य की संपत्ति और उसकी पहचान उसके विश्वविद्यालय होते हैं। उत्तर प्रदेश यह गर्व से कह सकता है कि उसके पास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। जी प्रणाम, मेरा नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम और मीडिया लैंड नेटवर्क की टीम फिलहाल बनारस में है, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मिजाज समझने। और हम वर्तमान में बीएचयू के रुइया ग्राउंड पे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के संभवतः हर जिले के छात्र मिल जाएंगे। तो समग्र रूप से यह समझने की कोशिश करेंगे कि युवा किसकी सरकार बनाना चाहता है, किसकी ओर जाना चाहता है। यहाँ बहुत सारे लोग, फिलहाल संडे का दिन है तो कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं, लेकिन हम इसी बीच में कोशिश करेंगे कि लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। क्या नाम है? प्रकाश तिवारी। कहाँ के रहने वाले? बलिया। तो हाँ, तो भृगु बाबा की धरती वाले भाई साहब किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो भाजपा ही हैं। कुछ कारण है इसके अपने कारण है? अरे वही आपके ही तो कारण जानने हैं। बस उनकी नीतियाँ हमको अच्छी लगती है। और कौन सी नीतियाँ? बहुत सारी नीतियाँ हैं। क्या करते हैं? हम एक्चुअली आरएसएस वर्कर करते हैं। ठीक। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम गोविंद पाल है। कहाँ के रहने वाले? मैं चंदौली से हूँ। चंदौली से हैं। तो इस बार किसकी सरकार बना? मैं तो वैसे कि किसी की सरकार अच्छी, कोई भी सरकार आ जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे हम लोगों से कोई मतलब सरकार किसकी है उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे जो भी सरकार आए, कुछ जैसे हम लोग नौजवान युवक हैं, उन लोगों की बातों को समझे और उन लोगों की बातों को सुने, और हम क्या कर सकते हैं। नौजवानों को सुने, उसकी सरकार चाहते हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब? प्रकाश तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया। तो किसकी सरकार बना? बीजेपी। कुछ कारण है इसके पीछे? बीजेपी की योजनाएं अच्छी है, जैसे रोजगार भी बहुत सारे मुहैया कर रहे हैं युवाओं के लिए। बलिया की किस विधानसभा से है? बैरिया विधानसभा। तो बैरिया से तो भाजपा के एक विधायक थे सुरेंद्र सिंह, उनका टिकट काट दिया गया, फिर से कोई और आ गया, तो क्या कहना है? हाँ, शुक्ला जी आए हैं, आनंद शुक्ला।
वो तो अपने सरकार के खिलाफ खुद अनशन में बैठ जा रहे हैं। उनका कुछ रीजन होगा जो सरकार उनका टिकट काटी होगी, उसके पीछे कुछ रीजन होगा ही। इसलिए उनको नहीं जिताना है ना, नहीं नहीं, अब सरकार को जिताना है। शुक्ला जी बाबा को बैठाना है हम लोगों को। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक पांडे, अशोक पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौली डिस्ट्रिक्ट, चंदौली डिस्ट्रिक्ट। बेचूम पढ़ते हैं? यहीं वर्क करते हैं। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी तो सरकार देखिए फिलहाल में भाजपा के बनना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण है? कारण है कि आजकल सब सुविधा है, रोड रास्ता है और सारी सुविधाएं हैं बहुत सारी जो मिल रही हैं। इन सुविधाओं की वजह से आपको भाजपा सरकार चाहिए। आपका क्या शुभ नाम है? सर संजय यादव। संजय यादव। तो आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए सरकार तो इन सर के हिसाब से बीजेपी की बनेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जैसे महंगाई है और बेरोजगारी है, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो फिर इतना दिक्कत है। बहुत सारी चीज़ें NTPC वाला आप लोगों ने देखा, और उसके बाद भी और बहुत सारी वैकेंसी हैं जो 2018 या 19 की हैं। मुझे लगता है कि वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि मैं एक्चुअली मेरे पिताजी किसान हैं, तो मैं ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे मैं बता सकता हूँ इन चीज़ों को कि हम लोग का अभी भी धान पड़ा हुआ है, बिक नहीं पाया। इवन आप देखें तो नवंबर के लगभग से नंबर लगाया हम लोगों ने। जब प्रशासन के पास जाते हैं तो उनको लगता है कि 300 कुंटल ले रहे हैं, लेकिन पेपर वर्क तो हो गया 300 कुंटल का। जनरली होता नहीं है ऐसा, वो ले लेते हैं बिचौलियों से। अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। इवन सर का खुद ही है, मेरे बगल के ही हैं, तो ये भी बाहर ही बेच पाए हैं सर। और उसके बाद विक्रय केंद्र पर वो धान नहीं बिक पाया। नहीं बिक पा रहा है सर, नहीं बिक पा रहा है। ऊपर से अगर किसानों की बात, उसके बाद अगर आप महंगाई की बात तो आपने देख ही ली, और उसके बाद अगर शिक्षा की बात करें तो आप खुद देख रहे हैं ये जो NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में भी हम लोग 533 और 2 का जो सीन है जो भी, वो भी अभी खैर लागू नहीं हुई। और इनमें बहुत बेसिकली बदलाव की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा चिकित्सा का देखिए सर, जनरली गांव के लोग हम लोगों ने देखा है कि PHC और CHC में चीज़ें क्लियरली हम लोग को जो मेडिसिन वगैरह हैं ये सब अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। मुश्किल से पैरासीटामॉल और ये जो कुछ एक हैं जैसे पोटेशियम क्लोबिनेट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिल जाती हैं। बाकी लोग बोलते हैं वाइट पर्ची पे, इवन येलो पर्ची पे कहते हैं कि आप जाके बाहर से ले लीजिए। ये योगी सरकार जो ये दावा करती है कि हर जिलों में उसने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, उसको आप झूठा बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रयास बेहतर किया है। आप किसी चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते। उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन कई सारी चीज़ों में अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो कमी होगी। जैसे मैं 383 विधानसभा चकिया से हूँ, और वहाँ पे अभी मैं कल देख के आया रोडवेज, मेरे पास उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ भी पड़े हैं फ़ोन में, और मैं शेयर भी किया, स्टेटस भी लगाया। उसमें अभी जो रोडवेज़ की हालत पिछले 10 सालों से थी, हमारे मित्र भी वहीं से हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और रोडवेज में ये सीट ही नहीं है, कहीं तो सीट की जगह पे खाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर की नाम अगर आप देखेंगे तो अपने आप टूट रहे हैं, टीन शेड लगे हुए हैं। इवन विंडो पे कोई है ही नहीं, जो वहाँ पे टिकट विंडो है वहाँ पे कोई नहीं है। रोडवेज में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कोई टाइमिंग सेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो टाइमिंग, जैसे हमारा टाइम ख़राब होता है, हम वहाँ पे 1-1 घंटे वेट करते हैं, वो टाइम यूटिलाइज़ कर सकते थे हम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। हाँ भाई, समाजवादी सिर्फ झंडा ही है कि विचारधारा भी है? पूरा दिल से लगे हैं। क्या नाम है? सोनू यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले? मऊ डिस्ट्रिक्ट है हमारा। मऊ में। तो क्या लगता है कि सरकार बन जाएगी? बचे कुछ दिन शेष है, आ रहे हैं अखिलेश हैं। तो बस कुछ दिन शेष है, आ रहे अखिलेश हैं। तो भाई कारण बता दो क्यों अखिलेश आ रहे हैं? कारण है ये उत्तर प्रदेश बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला है। बस 10 मार्च से आप देखिए, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, सब साफ है। 17 में हरा क्यों दिए? 17 में हारे नहीं, वो सब सिस्टम दूसरा लग गया था, लेकिन इस बार परिवर्तन दिख रहा है। कौन सा सिस्टम था? ये सिस्टम EVM का भी सुनाई दिया था। यार तो फिर EVM से ही चुनाव हो रहा, बैलेट से तो हो नहीं रहा है। चलिए, तो इस बार जनता मूड बना ली है और उत्तर प्रदेश जानता है किसका सरकार बनेगा। हाँ, तो इस बार EVM तुम लोग हैक कर लिए? EVM हैक नहीं किए हैं, जनता हैक की है इस बार। जनता हैक कर ली है। ठीक है। क्या शुभ नाम है? अनुराग श्रीवास्तव नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले श्रीवास्तव जी? चंदौली जिला। चंदौली जी। यार चंदौली का पूरा कब्जा है क्या BHU में? नहीं, ऐसा बात नहीं है। काफ़ी लोग उधर से पढ़ने के लिए आते हैं, पास में भी है। तो ये बताइए कि सरकार किसकी बना रहा है? हमें देखिए अराजकता और गुंडा मुक्त हम लोग को प्रदेश चाहिए। हम लोग को योगी सरकार को ही वोट करेंगे। अरे भाई सुनो, समाजवादी कहाँ गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ये कह रहे हैं कि इनको अराजकता और गुंडा मुक्त सरकार चाहिए, इसलिए इनको योगी सरकार चाहिए। तुमको यार ये अराजकता और गुंडा वाली ये बताइए कि इस समय गुंडागर्दी नहीं हो रही है? बताओ भाई। अरे आप रह रहे हैं, आप बता दीजिए कहाँ पे हम बताएं। हर जगह हो रही है। चलो हमको एक मिनट सुनो, गुंडागर्दी हो रही है। पिछले 6 महीने में तुम्हारे साथ कितनी बार गुंडागर्दी हुई है बताओ? पिछले 6 महीने में बहुत बार गुंडागर्दी हुई है। आप पेपर पत्रिका उठा कर देखिए, बताओ तो। जरूरी है कि हमारे ही साथ हो? सबर करिए, 10 मार्च आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा परिणाम। उसके बाद क्या गुंडागर्दी दिखाना है? गुंडागर्दी नहीं, जनता दिखाएगी गुंडागर्दी, जनता। हाँ, हम लोग भी जनता में ही आते हैं, हम लोग श्री राम के भक्त हैं और हम लोग मोदी योगी के साथ। जय श्री राम करिए, लेकिन जनता आप लोगों का जय श्री राम करेगी। जय श्री राम आज ही से नहीं है, जय श्री राम आज ही से नहीं है। हम इलेक्शन में नहीं लड़ रहे हैं, जनता हमारे लिए जय श्री राम नहीं कर रही है। हम लोग इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए जय श्री राम कर रहे हैं। करिए जय श्री राम, लेकिन बस 2-4 दिन 10 दिन तक कर लीजिए, उसके बाद जय श्री राम होगा, लेकिन दिल से नहीं होगा जो कर रहे हैं आप लोग। तुम धमकी दे रहे हो क्या? धमकी नहीं दे रहे हैं, धमकी हम काहे को दें? बस तुम तो धमकिया रहे हो, 2-4 दिन कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद जनता मूड बना लिया है ना। हाँ, बताओ भाई क्या? यहीं से विकास तिवारी। कहाँ के रहने वाले तिवारी? बनारस के। बनारस के। तो बनारस की किस विधानसभा कोटर हो? पता नहीं है। अच्छा, 18 साल के नीचे हो। चलो ठीक। तभी किसकी सरकार चाहते हो? योगी की। योगी की। टोन में तो बुरा बोले, प्रत्याशी हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और हॉस्पिटल जो बनवाए गए, मतलब इतना ज़्यादा काम हुआ है कि जितना शायद किसी सरकार में काम नहीं हुआ। और 2 साल मुझे लग रहा है शायद कोरोना के टाइम में बंद भी रही है, तो काम करने का उतना अवसर नहीं मिल पाया जितना बाकी सरकारों को मिला। कि यदि और अवसर मिलेगा तो सरकार अच्छा कार्य करेगी, मुझे लग रहा है। और बाकी मेडिकल कॉलेज में सीट इतनी बढ़ गई, मुझे लगता है शायद कुछ 22-23 मेडिकल कॉलेज बने हर जिले में, हर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की, अधिकांश जिलों में। जी जी जी। तो चंदौली में आप किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब ये है कि इसके पहले जो सरकार आई 3 चीज मुद्दा पर आई, किसान को लेके, बेरोजगारी पे लेके, रोजगार के लेके। ये 3 चीज खत्म की है सरकार। सबसे बड़ी चीज ये चीज, तीनों चीज खत्म की है। रोजगार पे रोजगार दे दिया, नहीं दिया। आंकड़ा भी देखेंगे तो कमी है। महंगाई कंट्रोल किया, महंगाई भी बढ़ा दिया। एक मिनट। जैसे जो सरकारी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कहते हैं कि बेरोजगारी की दर घटी है और घट के 4.5% पे आ गई है। वो तमाम सारी स्कीम्स की बात करते हैं, जैसे स्टार्टअप योजना और इन सब की बात करके कहते हैं। नहीं भाई, मैं आपसे उनके तरफ से जो सवाल है, जो डाटा वो रखते हैं, उस पर पूछ रहा हूँ कि वो स्वरोजगार को भी उसमें जोड़ते हैं। वो सिर्फ आप सरकारी नौकरी के अगर आधार पे कह रहे हैं तो वो उसको नहीं जोड़ते हैं, वो समग्र रूप से टोटल करते हैं। कि जैसे उनकी एक योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सारी योजनाओं से रिलेट जो डाटा तैयार करते हैं, उसके आधार पे कहते हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा कम हुआ है। ठीक, उनके हिसाब से यही है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देना जरूरी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर। आपके लिए आपने अपना चंद्रकांत बताया ना, चंद्रकांत जी, आपके हिसाब से रोजगार की परिभाषा क्या है? मेरे हिसाब से रोजगार की परिभाषा है कि हर एक चीज के लिए, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी नौकरी हो, उसमें जो अवेलेबल है वो मिलना चाहिए। इस सरकार में जितना आंकड़ा दिया, जितना बोला, उतना तो हुआ नहीं। रहा सवाल इसका महंगाई का। महंगाई बोले कि नहीं, महंगाई को हम, महंगाई का स्तर कम करेंगे। क्या महंगाई का स्तर कम कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर करने के चक्कर में गरीब तो और गरीब डाउन होते चले जा रहा है। अडानी, आज के 7 साल पहले अडानी क्या था? नाम नहीं था, लेकिन आज एशिया के टॉप 1 में आ रहे हैं। 7 साल पहले भी अडानी कुछ थे, इधर विकास ज्यादा हो गया। नहीं, ये कहो कि विकास ज्यादा। अरे क्या था, मतलब 7 साल पहले भिखारी नहीं थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भिखारी नहीं थे, लेकिन कुछ इतना उनका काउंटिंग नहीं था जितना आज के डेट में वो टॉप पे हैं। तो आप सरकार किसकी बना रहे हैं? चलिए, अपने सरकार को कमियां बता दी, अब सरकार बना किसकी रहे? देखिए, हम तो किसी की सरकार के पक्ष में ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी के, हम इसके पहले अखिलेश सरकार में थे, उनका भी हाल वही है। फिर हमें अपेक्षा हुआ कि नहीं योगी सरकार बने, लेकिन ये भी सरकार वही है जो होना चाहिए। किसको लाओगे भाई? अब हम ऑप्शन क्या, अब ऑप्शन है जो चल रहा है, अब हम क्या, इसके ऑप्शन है कि बीजेपी को हराना है, तो उसके बदले में तो देना ही पड़ेगा। सही, तुम्हारे पास कोई मजबूरी में दे रहे हो सपोर्ट? बिल्कुल, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। नोटा वाले हो गए हो, क्योंकि ये लोटा नहीं, नोटा, नेताजी नोटा। 3 मुद्दा है। चलिए, आपको क्या लग रहा है मिजाज से कि किसकी सरकार बन रही है यूपी में? सर देखिए, काम दोनों सरकारों ने अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनली लेवल पे देखा जाए तो बीजेपी ने अच्छे कदम उठाए हैं और अपनी जो विदेशी नीति हैं उनको मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है। आज आप देख सकते हैं अभी यूक्रेन में जो चल रहा है, वहाँ पे केवल इंडियन फ्लैग दिखा करके ही
जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो सेव हो रहे हैं। उनको खुद रशियन सरकार, जो सैनिक हैं वहाँ के सोल्जर्स हैं, वो खुद अपना टारगेट तक पहुंचा रहे हैं, वतन वापसी के टारगेट तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये रोजगार उत्तर प्रदेश नहीं देख रहे हैं, ये यूक्रेन देख रहे हैं। इनको यूक्रेन भेज दीजिए, तिरंगा अरे देखा। भाई वो ये कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भी ये मजबूती है कि यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा है, रूस के साथ उनका युद्ध चल रहा है, उस दौर में जो भारत के लोग फंसे हुए हैं वो भारतीय ध्वज दिखा के सुरक्षित हो जा रहे हैं। युद्ध तो उत्तर प्रदेश में 5 साल से चल रहा है। कौन सा युद्ध चल रहा है? बेरोजगारी का युद्ध चल रहा है। बेरोजगारी का युद्ध चल रहा है। ठीक, तो कब कब लड़े बेरोजगारी की युद्ध? बेरोजगारी की युद्ध में क्या लड़े? हम इंडियन आर्मी की भर्ती देखते हैं, 3 साल से भर्ती नहीं आ रही है, हमारी उम्र खत्म हो रही है। तो एक भी बार कुछ आंदोलन में गए? आंदोलन में गए थे हम लोग, लेकिन लाठी डंडा मिला। लाठी डंडा मिला? तो कहाँ लाठी डंडा पाए थे? लाठी डंडा यहीं गाजीपुर में पाए थे। गाजीपुर में पाए थे। गाजीपुर में ही वो भर्ती होती भी है? गाजीपुर में भी होती है, बनारस में भी होती है। गाजीपुर में तो भर्ती होती है ना? जी जी, वहीं पे लाठी डंडा मिल गया था। चलो, तो अब जिसकी सरकार बनाओगे भर्ती, अखिलेश यादव बोल दिए हैं। यार केंद्रीय भर्ती है वो तो, आर्मी वाली। अरे तो योगी जी चाहे अपना मुख्यमंत्री कुछ होता है, अगर चाहेगा तो जरूर भर्ती आएगी। अरे आर्मी में भर्ती स्टेट वाला कैसे करा देगा? करेगा ना, वो अपना प्रस्ताव तो रखेगा। अच्छा, मतलब तुम बैक डोर से हड़काना चाहते? हड़काना नहीं चाहते हैं। इनका जो बुलडोजर है ना, ये बुलडोजर बंद होने वाला है। बुलडोजर बंद होने वाला है, तेल उसका खत्म करने वाले हो? नहीं, इसका एकदम खेल खत्म होगा। क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? रितेश मौर्य। तो कहाँ के रहने वाले हैं रितेश जी? बनारस का ही रहने वाला हूँ। तो रितेश जी बनारस की किस विधानसभा से? मैं कैंट विधानसभा से। कैंट विधानसभा से। तो कैंट का क्या माहौल है? कैंट का माहौल तो देखिए, यहाँ पे बीजेपी है, हमेशा से रही है, लेकिन इस बार जो है सरकार बेरोजगारी पे कुछ नहीं की है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है। प्लस मुझे तो ये तो तमाम समस्या हैं, उसमें से मेरी सबसे बड़ी समस्या है आप जैसे मीडिया वर्करों की, जो आपने हमारी कभी मुद्दों को नहीं उठाया, हमारे मुद्दों को आपने दबाने की कोशिश की। अभी आपने एक पार्टी का समर्थक है कि उसको एक पार्टी के समर्थक के रूप पे आप ये बोल रहे हैं, आपको जब एक न्यूट्रल होना चाहिए। एक वो पार्टी के समर्थक है तो उनको क्या कहा जाए? सुनिए, हम वो नहीं कह रहे हैं, कुछ भी कहा जाए, लेकिन आप आपका भी एक न्यूट्रल। भाई रितेश जी आपकी बात समझने के लिए, रितेश जी आपकी बात उठाने के लिए ही आपके ग्राउंड पे आए हैं। ठीक है, आज से 5 साल पहले सब लोग डीएम थे? नहीं, सब लोग नहीं है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। हाँ, देखिए, रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही का मतलब है। मैं नहीं कह रहा हूँ। बात देखिए, प्राइवेट सेक्टर क्या है, नहीं रोजगार मेला बहुत नहीं लगता है? बहुत लगता है ना। अभी कितना अभियान चल रहा है इतना पता है आपको? हर जिला में कितना, हर एक जिला में हर एक अभियान चल रहा है। उसको पता है, माटी कला रोजगार योजना। माटी कला मतलब अपने जिला से जो चीजें निकल सकती हैं, जिला स्तर से निकालिए आप। वो एक्चुअली तो उसके पहले भी तो कौन सा वर्क होता था? नहीं, उसके पहले कौन सा वर्क होता था? उसके पहले कौन सा वर्क होता था? वैकेंसी आते थे हर साल, हर गवर्नमेंट वैकेंसी आते थे। पेपर वर्क हुआ था। जो रिंग रोड था ना, बनारस का रिंग रोड, सुनिए इधर आइए, बनारस का रिंग रोड पेपर वर्क था, लेकिन एक्चुअल में कब हुआ कंप्लीट? आज मार रहा है, रिंग रोड हुआ, विकास हुआ, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। हम भी है, रोजगार की तैयारी हम भी कर रहे हैं, हमारा भी एग्जाम खत्म है। और पहली बात, आर्मी में वैकेंसी आ रही है यूपी, सुनिए 5 साल में। सुनिए और दूसरी चीज यहीं से नहीं आ रही है, खाली आर्मी ही। लेखपाल की वैकेंसी आई है, क्लियर किया, पेट की है, पेट कुछ नहीं किया, पेट का एग्जाम दिया। कहाँ रुक जाओ, आपके हिसाब से तो 5 साल पहले डीएम लोग बने नहीं थे, यानी कि मतलब सरकार ये एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हम आपकी बात सुने। हाँ, एक मिनट, यानी एक मिनट। इनसे पहले अच्छा था, इतनी महंगाई, इतना पेट्रोल आज तक नहीं किया है। 70 साल में इतना पेट्रोल नहीं किया। 100 रुपए पेट्रोल खरीदे थे आप? कभी खरीदे थे? हाँ, आपको गेहूं चावल सब रोजगार में जाके गांव स्तर पे हम इतना महंगा मिलता है। इधर किसान जाके वहाँ आंदोलन नहीं करता। आंदोलन सुनिए, आप बात कर रहे हैं गेहूं चावल का, आप गेहूं चावल का बात कर रहे हैं, तो किसान वहाँ पे जाके आंदोलन नहीं करता। 700 किसान जानों की वहाँ पे 700 किसानों की जान नहीं जानती। अगर इतना आप बोलते कि गेहूं चावल का दाम मिला तो वो पागल किसान नहीं थे। अभी आप वो किला ऐसी कोई बात नहीं। बात विचारधारा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चुनाव आ गए तो वो किसान हो गए। इसके पहले वो खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे,
अभी जब किसान दे दो क्यों काले 3 काले कानून वापस नहीं लेने चाहिए थे ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने मोदी जी को वोट किया था, मैंने योगी जी को वोट किया था, लेकिन अब इस बार मैं योगी जी को वोट नहीं करूंगा। हमें नहीं चाहिए मुफ्त का राशन, हमें मुफ्त का राशन नहीं खाना है, हम पसीना बहाकर कमाएंगे, किसान हैं हम। जब 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 आप खुद सुने, आप खुद सुने, जब इन्होंने कहा कि ये मुफ्त का नहीं खाएंगे, पसीना बहा खाएंगे, करिए मेहनत, क्यों आर्मी करे, करिए। पढ़ रहा है 5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। हमें मुफ्त का राशन नहीं खाना है। हाँ नहीं खाना है तो राशन की बात कर रहे हैं ना, सरकार के बिना एक कदम चल भी नहीं सकते। सरकार नहीं है, ये जनता का है पैसा, किसी की जनता किसी पैसा नहीं है, सरकार का नहीं पैसा है, ये जनता का पैसा है, सब टैक्स देता है, किसी की जागीर नहीं है जो सरकार। हाँ ना, तब भी खरीद रहे हैं तेल ठीक है। सुनिए, महंगा हो गया ना तब भी चल रहे हैं, ठीक है। सुनिए, इधर सुन लीजिए, इधर सुन लीजिए, एक मिनट, इधर सुन लीजिए, एक मिनट, इधर सुन लीजिए, एक मिनट, ओके। अरे देखिए, बात जो भी होनी चाहिए भैया, मुद्दे की होनी चाहिए, ठीक है। और सपा इसलिए आना चाहती है कि ये लोग काबिल है नहीं, चाहते हैं पैसे देके घूस से नौकरी हो जाए, और जब घूस नहीं 16 लाख में वीडियो को 16 लाख काबिल है नहीं, ये लोग पढ़ सकते नहीं है, घूस दे के पैसा हुई है। और सपा का तो आप लोग बीएचयू है ना, उसके घरों को बनाए रखिए, उसको बनाए रखिए। और सपा का तो इतिहास योगी गवर्नमेंट में 16 लाख में बिकी थी वैकेंसी वीडियो की, जो रद्द हुई है योगी गवर्नमेंट में, इसी वजह से 16 लाख में, इसी वजह से रद्द हुई है, इसी वजह से सरकार की दायित्व तो बनती है, सरकार ने 16 लाख आया था, आप अभी बोले 16 लाख नहीं आया था, रोजगार 16 लाख पैसा दिया गया था, 16 लाख पैसा रोजगार नहीं आया था, आप दिए थे? नहीं, हम नहीं देते। सरकार बोली है, हाईकोर्ट बोला है, हाईकोर्ट 75% वैकेंसी धांधली हुआ है, 75% हाईकोर्ट बोला, हाईकोर्ट। ये भैया बोले हैं तेल 100 रुपए है, भैया बोले, ये लोग बोले हैं तेल 100 रुपए हो गया है, तो जब तेल 70 रुपए था तो तनख्वाह उतनी थी जितना आज के समय है, तो उनसे पूछिए। ये कह रहे हैं कि आप तेल की बात कर रहे थे, पेट्रोल की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे सैलरी भी बढ़ गई। सैलरी किसकी बढ़ी है? सबकी बढ़ी है भाई, सबकी बढ़ी है। जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है सब कटा गया, सब पैसा कट गया, उनका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता था नहीं मिलता। अरे भैया, बाद में उन्हीं का पैसा दे रहे हैं, काटे थे उस समय ना, काटे थे तो तुम्हारा तो भरपाई हो गया। जिसका गवर्नमेंट नौकरी नहीं है वो जिसका जो वो कहाँ से कर रहा है, जो रोड डेली वर्क करके 500 रुपए कमा रहा है, 200 रुपए 250 रुपए सरसों तेल खरीद रहा है, 100 रुपए पेट्रोल खरीदा, कहाँ से करेगा, खाए कहाँ से, 200 रुपए बचेगा उसके बाद। सर, इस सरकार में गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, बस ये बात है और कुछ नहीं है। मैं बस अपने छोटे शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ, फुल एंड फाइनल, अब की चिंता ना करिए, 22 में अखिलेश जी आएंगे। तो हम कोई चिंता नहीं कर रहा है, ठीक, लेकिन अब हल्ला शांत करा दिए, अब फिर से एक बार गाओ। अब की चिंता ना करिए, 22 में अखिलेश जी आएंगे। जनता उत्तर प्रदेश के मांगत बा अखिलेश के। ये बताओ शुभम, सुनो, हाँ लगा। देखिए, हमें इस बीजेपी का राशन नहीं खाना है, हमें समाजवादी सरकार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। नहीं तो टंकी देख रहे हैं ना, उस टंकी पर से कूद जाऊंगा मैं। हमें सेना में भर्ती चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अरे सुनो, आत्महत्या कमजोर करते हैं, आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हो। आत्महत्या नहीं, हमें सरकार अखिलेश यादव का बस चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें ये समाजवादी सरकार चाहिए, ये बीजेपी का बुलडोजर नहीं चाहिए हमें। तो क्यों बनेगी सरकार, ये बताओ। क्योंकि देखिए, हम लोग विद्यार्थी पढ़ने वाले, हम लोग को रोजगार चाहिए, जो कि ये सरकार रोजगार दे नहीं रही है। और दूसरी बात, ये विकास नहीं कर रही है। विकास इनका क्या है कि बस नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने से विकास हो जाएगा, बताइए। मतलब तुम्हारे हिसाब से और कोई विकास नहीं हुआ है, कोई ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुमको सरकार हमको नौकरी चाहिए। सबसे प्रथम बात ये है कि हमको नौकरी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, यही आप 2014 का वीडियो उठा के देख लीजिए, मोदी जी लगेगा कि सपा का प्रचार कर रहे हैं करंट के डेट में। पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं? पेट्रोल महंगा क्या बोल रहे मोदी
सुनिए एक मिनट मोदी जी का 2014 का मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, सुनिए पहले, यूट्यूब पे देखिएगा। उन्होंने बोला था, पहले इधर सुनिए, उन्होंने बोला था कि वोट देने जाने से पहले घर का रसोई देख लेना। सिलेंडर गोली मारो यार, सिलेंडर गोली मारो, सिलेंडर को गोली मारो यार, हमें सिलेंडर नहीं चाहिए यार। सिलेंडर क्यों मिला? अभी यूक्रेन में बमबारी हो रही है, रशिया कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल का पर गैलन है वो $100 से ऊपर जा चुका है, ठीक है। और निफ्टी जो था वो -2 से शुरू हुआ था कल, आज अभी मार्केट इंप्रूव हुआ है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपकी सारी वो बढ़ रही है, लेकिन क्या बनारस में डेवलपमेंट नहीं हुआ? बनारस छोड़िए, आप ये बताइए कि सुरक्षा बलों की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई? वहाँ पे बॉर्डर में बढ़ जाए बिहार के दाम, बढ़ जाए पेट्रोल के दाम, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए, कोई बाहरी बल आ करके अंदर घुस ना सके। अरुणाचल प्रदेश के बगल में किसका कैंप लगा है? इंडिया का कैंप है, ये बताओ भाई कागज पे सुनो, देखो कागज पे इंडिया। अच्छा बात अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार भी सटा हुआ है, जानते हैं कि नहीं? म्यांमार वही बर्मा और चाइना भी सटा हुआ है। अगर अपना बेस कैंप चाइना लगा, इंडिया कैंप नहीं है, इंडिया का कैंप नहीं है वहां पे भैया। सीधे से आप जवाब दीजिए, नहीं है कि है कि नहीं है? आप जवाब दीजिए, है कि नहीं है ना? अरुणाचल प्रदेश से है ना? दिबांग वैली, वही वैली है दिबांग वैली, वो वैली है वो कह रहे हैं कि देश सुरक्षित है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं कि 2 साल पहले अरुणाचल प्रदेश के बगल में जो चाइना ने कैंप लगा, वो कहां से आ गया जब इतना देश हमारा सुरक्षित है? कहां से आ गया? मैं उनके भाई मैं संसद जवाब पूछ रहा हूँ। पुलवामा के बारे में कौन बात करेगा? तो यह यहाँ पे कैसे आ गया वहाँ पे आरडीएक्स? बताइए, इंडिया के अंदर आरडीएक्स कैसे आ गया? कौन जवाब देगा? आज तक सीबीआई जांच की, सब जांच कर लिया, जितने भी एजेंसी हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसको रोज हम जा करके बस पुलवामा पे पूरी तिथि पे खड़े होकर के 2 मिनट का मौन धारण कर लिए। एकदम सही बोल रहा है। हुआ था वो, वहाँ पे विस्फोटक कैसे आया? वहाँ कैसे आ गया? ये वहाँ कैसे आ गया? उसके बाद में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वहाँ पे वो कैसे आए? जैसे पुलवामा में वो बारूद आया, इसी तरीके से आया कैसे? हम इंडिया की बात कर रहे हैं भाई। ए भाई मेरे भाई मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी इंडिया का उदाहरण, इंडिया के उदाहरण दे भैया, हमें अपना रोजी रोटी बचाना है। हमें सुनिए, एक सिंपल सी बात है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे अपने घर की चिंता है, अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या बज रहा है, कौन नाच रहा है, कौन नहीं नाच रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें देश और हमारे राज्य से मतलब है। अमेरिका अभी वार हुआ, अभी अमेरिका तो वो क्या बोलते हैं उसको यार, ट्रम्प था वो, सुनो ट्रम्प था पिछला भी, ये कोरोना में हड़काया इंडिया को कि अगर वो नहीं दोगे, क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल नहीं दोगे तो कार्रवाई करेंगे। पढ़ते हो कि नहीं, न्यूज पढ़ते हो कि नहीं? एंटीबायोटिक कोरोना में तुम्हारा दोस्त था ना, अमेरिका हमारा दोस्त था ना इंडिया का, क्यों हड़काया? अमेरिका 1962 के युद्ध में अमेरिका भारत की मदद की थी, लेकिन 1971 में अमेरिका पाकिस्तान का मदद किया था, और रशिया आके इंडिया के टेम्परेरी की बात है, टेम्परेरी। देखिए बात वहाँ पे, देखिए बात वहाँ पे महंगी की बात, देखिए महंगी की बात की ना, महंगाई की। लॉकडाउन में भैया शराब पे कितना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया था, दुगना मिला था, लेकिन लोग लाइन में खड़े होकर ले रहे थे ना। खाली अगर देखिए, अगर वहीं पे सिगरेट महंगा होगा, कोई नहीं बोलेगा। सिगरेट महंगा हो, गुटखा महंगा हो, सुर्ती महंगा हो, गांजा महंगा हो, दारू महंगा, शराब, वाइन, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन अगर यहीं पे 5-10 रुपए कुछ चीज महंगा हो जाए खाने की चीजों में, हम मानते हैं कि नहीं महंगाई बढ़ी है, महंगाई पे काबू करना चाहिए। तो ये 5 साल के अंदर से अब जवाब दीजिए। खाली एक चीज तो नहीं देख सकते ना, आपको हर चीज देखना होगा ना। हम लोग एक चीज नहीं, अब हम लोग हर चीज देखेंगे। यहाँ पे मैं ही आपको बता देता हूँ, आपने दारू की तुलना गेहूं से की है। गेहूं इसेंशियल कमोडिटी है, दारू आपके लिए बेसिक कमोडिटी नहीं है। दारू बेसिक कमोडिटी नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, दारू 10,000 रुपए भी हो जाएगी, आप सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, तो वो बेसिक कमोडिटी नहीं है। क्या देखिए, इनका कहना, कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में योगी सरकार कोई इंडियन, मतलब ये हेल्पलाइन शुरू नहीं हुआ इनके लिए, गाँव के लिए, अरे मतलब गाय के लिए इन्होंने हेल्पलाइन शुरू किया है, काऊ हेल्पलाइन शुरू किया है।
काऊ हेल्पलाइन शुरू किया हुआ है, इंसानों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। मरे जिए तुमसे मतलब, गंगा में लाश कहाँ से आई? घाट पे अगर आप गए होंगे ना, जो भी बनास का रहने वाला है, अगर ये बोल रहे बनास के रहने वाले हैं, घाट पे एक दिन नहीं गए होंगे, मैं लिख के देते रहा हूँ। यहाँ पे जिस समय कोरोना था वहां पे लाशों के जलाने के लिए जगह नहीं थी, लाइन लगता था, और आप बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस था। एक मिनट सर, यही बात कर रहे हैं ना, कोरोना काल में बहुत लोग मरे और सर घाट पे जलाने जगह नहीं थी, लोग अपना लाशों को जमीन पे फेंक के चले जाते। पुलिसकर्मी थे, हमारे भाई लोग थे जो उठा के पूरा काम कर रहे थे। वो लोग वो नदी में फेंक दिया जा रहा था, तो नदी से निकाल के उसको जलाने का, उसका पूरा क्रियाक्रम करने का काम वो लोग कर रहे थे। क्या वो सरकार गलत की है? सरकार गलत की, और उसके पास जितनी सुविधा थी वो सुविधा दी। वो सरकार तो बोली मौतें ही नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी से मौतें ही नहीं हुआ है। कहाँ दिखा है? 16 अप्रैल न्यूरोसिटी हॉस्पिटल में मेरे दादाजी गुजरे, और पहली चीज वो भी ना क्या था कि नहीं भैया, वो था कि उस हॉस्पिटल में ये हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हमको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करते वो दूसरे से। और एक मिनट और दूसरी चीज वही बात हुई है, और ना ही ऑक्सीजन की कोई कमी है, लेकिन कमी हुई है ना, कमी हुई है। हमारे फेफड़ों में ताकत नहीं थी ऑक्सीजन खींचने की। कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना? अगर तुम यहाँ ग्राउंड में, मैं आप लोग ही नहीं कह रहा, ग्राउंड में नहीं आओगे, पड़े रहोगे, सेडेटरी लाइफ जियोगे, तो तुम्हारे लंग्स की जो TLC है जो खींचने की कैपेसिटी है 500 cc है, उससे कम हो जाएगी, और तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन खींच ही नहीं पाएंगे, तो डेथ तो होनी है। हम हॉस्पिटल में काम। डॉक्टर साहब जितने लोगों की मौत हुई है उनका सबका फेफड़ा पहले से कमजोर था सर, बिल्कुल कमजोर था। एक चीज बताऊं, सुनिए, मैं एक सेकंड 1 सेकंड देखिए, मैं कोविड में इतनी बार ड्यूटी किया हूं इसमें, ठीक है, एक भी बार पॉजिटिव नहीं आया, ठीक है। रोजाना इसी ग्राउंड में आता था, मैं बचपन से 5th क्लास में पढ़ता था, तब से मैं दौड़ने जा रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, व्यायाम प्राणायाम कर रहा हूँ, और ये रियल फैक्ट है कि अगर तुम नेचुरलिटी से नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारी डेथ होगी। देखो, दो तरीके के मुर्गे होते हैं, दो तरीके के मुर्गे होते हैं, एक होते कटने वाले और एक होते देसी मुर्गे। वो इतनी जल्दी नहीं कटता, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं करता। तो ऐसे ही अगर आदमी देसी है ना, गांव से जुड़ा हुआ, गांव में डेथ रेट बता दीजिए कितनी हुई है? गांव में डेथ रेट बिल्कुल कम हुई है सर। एक मिनट, अरे भाई साहब, आप पूरी तरीके से आसमानी बातें कर रहे हैं, ये सही है। सुनिए, मौत गांव से लगाए शहर हर जगह हुई है, डेथ रेट की अगर बात करें तो कोरोना अब नहीं आया, कोरोना बहुत पहले था, और कोरोना जाएगा भी नहीं, क्योंकि कोरोना क्या है, एक नॉर्मल राइनाइटिस है, ठीक है, जो कि खांसी जुकाम होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर ये बार रिकरेंट इन्फेक्शन होगा तो लंग्स हमारे कमजोर होंगे, ठीक है। तो इसमें अपना जो डाइट और सेडेटरी लाइफ दोनों को हटा करके इंसान जो जिएगा। अब इनको कह दीजिए कि 2 राउंड लगा कर आए, और भगवान न करे कि कहीं इनको कोरोना होगा तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, राउंड मारेंगे, ये राउंड मारेंगे। ना, बात खत्म, यही बात खत्म। तो ये थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स ग्राउंड पे खड़े कुछ युवा, जो कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं से थे। कुछ का विचार है कि वो भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी सरकार के साथ हैं, तो कुछ का है कि वो अखिलेश के वादों के साथ और उनकी विकासवादी विचार के साथ हैं। अब देखना है कि 10 मार्च को जब EVM का पिटारा खुलेगा तो किसके किस्मत पर, सर पर ताज सजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।